अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा बुरहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत हाल। पाकिस्तान तालीमी लिहाज से शरह ख़वानदगी के लिहाज से यानी पाकिस्तान का लिटरेसी रेट पाकिस्तान 58% है, जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक पोजीशन है। हमारे साथ मौजूद इंडिया 85% अप्रॉक्सीमेट उसका लिटरेसी रेट है। इस तरह बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे है, चाइना का भी 80+ % है। तालीमी लिहाज से ही दुनिया में कोई रियासत तरक्की कर सकती है। पाकिस्तान के अंदर तालीमी निज़ाम उसकी खस्ता हाली उसी तरह ही है जिस तरह हमारे बाकी निज़ामात हैं। तालीम के बग़ैर कोई भी मुल्क, कोई भी कौम ना कौम बन सकती है और ना ही तरक्की कर सकती है। पूरी दुनिया के अंदर वेलफेयर स्टेट जो है उनके अंदर तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात फ्री ऑफ कास्ट होती हैं। वो लोग टैक्स पे करते हैं और उस रियासत का फ़र्ज़ ये होता है कि उनको ये तमाम फैसिलिटीज़, ये तालीम की सहूलियात, ये सेहत की सहूलियात उनको डोर स्टेप पे पहुंचाई जाएं। जबकि पाकिस्तान का हाल ये है कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के 50,000 की आबादी के ऊपर एक सरकारी स्कूल मौजूद नहीं। पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां अवाम ने कभी स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा। इसकी एक बड़ी वजह हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है। हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम मफलूज होकर रह गया है, यानी माजूरी का शिकार है। हमारे जो लोग माहिरीन तालीम कहलाते हैं उनकी डेफिशिएंसीज़, उनके जराइम दूसरे लफ्ज़ों में इतने ज़्यादा हैं कि हमारा जो निसाब है उसकी फॉर्मेशन है, उसकी तैयारी है, उसके बाद नसाबी कुतुब की तैयारी है, नसाबी कुतुब की मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी है, और बर वक्त जब साल और सेशन स्टार्ट होता है तो गवर्नमेंट के जो टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं वो उस तादाद के अंदर जितनी हमारी तलबा की तादाद होती है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर तालिब इल्म पहले ही जो तालीमी पस्ती का शिकार हैं, जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की क्राइन और शवायद के ऊपर तालीमी लिहाज से बर्बादी की तरफ लेके जाया जा रहा है। उसमें एक फैक्टर पाकिस्तान का इंग्लिश मीडियम सिस्टम है। क्योंकि इंग्लिश इस वक्त इंटरनेशनल ज़ुबान है, लेकिन क्या पाकिस्तानी बग़ैर इंग्लिश की तरक्की नहीं कर सकते? जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सरकारी ज़बान उर्दू और इसी के ऊपर मीन ऑफ कम्युनिकेशन और स्कूलिंग और एजुकेशन को और मुल्क का जो निज़ाम है उसको उर्दू में कन्वर्ट करने का हुक्म दिया हुआ है। जिस मुल्क की अपनी ज़बान नागुफ्तबे हालत में हो, जिसकी अपनी ज़बान मिटने की तरफ जा रही है, जिसकी अपनी दिलकशी और चाशनी वो ख़त्म होने की तरफ जा रही है, वो दूसरी ज़बान के चक्कर के अंदर तालीम से इतनी पीछे आबादी चली गई है। मसलन एक रिसर्च है कि पाकिस्तान में मैट्रिक में 60% जो हमारे मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम होते हैं, इन इम्तहानात में 60% जो तलबा हैं वो इसलिए फ़ेल हो जाते हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती। केमिस्ट्री इंग्लिश में, फ़िज़िक्स इंग्लिश में, और हत्ता कि इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान जिसका इंग्लिश में होना ज़रूरी नहीं है, वो भी हमारे मुल्क के अंदर इस्लामियात भी बाज़ स्कूलों के अंदर नाजरीन वो इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। जिस कौम की जो मादरी ज़बान है, उसकी मुल्की ज़बान है, उसकी सरकारी ज़बान है, उसके घर के अंदर ज़बान है, उसके स्कूल में जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो मीडियम है वो उर्दू है, और उसको इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क में, और ये कत्ले आम है तालीमी, जिसका एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट हम देख सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे बोर्ड्स में 33%, 40% वो जो है वो हमारा रिज़ल्ट रेट बनता है और पासिंग पोजीशन बनती है। तो ये हम तालीम के साथ बहुत बड़ा बुरा सलूक कर रहे हैं। खुदारा इन लोगों को सोचना चाहिए जो हमारे माहिरीन तालीम हैं, ये तालीम की वजारतें संभाली हुई हैं, या तो ये वो लोग हैं कि जिनका तालीम के साथ ताल्लुक़ नहीं है, या जानबूझ के हमारे इस रियासत के अहम तरीन इदारे को, ये जो तालीम होती है ये रूह की हैसियत रखती है।
जब तक कोई कौम तालीम याफ्ता नहीं होगी, उसमें शऊर नहीं आएगा, शऊर नहीं आएगा तो उसके अंदर क्रेडिबिलिटी नहीं आएगी, उसके अंदर जुस्तजू नहीं आएगी, उसके अंदर फ़िक्र नहीं आएगा, उसके अंदर तदब्बर नहीं आएगा, जो तालीम का सबसे पहला ज़रूरत और इसकी रिक्वायरमेंट है। नाज़रीन, पाकिस्तान वो ज़रखेज़ ज़हनों वाली ज़मीन है जिसके अंदर बड़े बड़े कमाल के लोग पैदा हुए, बड़े बड़े लोग इसके अंदर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी पाँव की बेड़ियाँ बन जाती हैं। हमारी तालीम के अंदर जो ख़राबियाँ हैं, हमारी तालीमी निज़ाम की जो बेड़ियाँ हैं वो उनको रोक के रखती हैं और वो अपनी तरक्की से पीछे रह जाते हैं। हमारे बेशुमार तलबा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर लाखों तलबा इस वजह से तालीम से भाग जाते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। उनको पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटीज़ और ऐसी सहूलियात नहीं दी जा रही जिससे वो तालीम की तरफ आएँ। आपका बच्चा पैदा होते ही, यानी 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, हम बिल्कुल उसकी इब्तदाई प्री प्राइमरी क्लासेस में बिठा देते हैं और देखते ही देखते वो मैट्रिक कर जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है, लेकिन अभी भी इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम आती है। हम सारी तालीम को पहले इंग्लिश के चक्कर के अंदर बुला देते हैं। एक ये कि हमारी तालीम अपनी ज़बान में होनी चाहिए, इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज या इंग्लिश को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा जा सकता है। जबकि दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ तलबा को तालीम की मुफ्त सहूलियात देनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो है वो तालीमी अखराजात का एक माफिया है, जो हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों को बनने के दरमियान में हायल रुकावट है। ये हमारे सियासतदान नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ें। इनको पता है कि ये नौजवान नस्ल अगर इसमें शऊर आ गया, इसमें तालीम के साथ जो है वो फ़िक्र उजागर हुई, तो ये कल हमारी कुर्सी के लिए ख़तरनाक हो सकती है। हमारे वडेरे नहीं चाहते, हमारे जागीरदार नहीं चाहते, हमारे ये बड़े लोग जो बने हुए हैं ये नहीं चाहते कि हमारे छोटे निचले तबके के जो है वो ग्राउंड स्टेट से लोग खड़े हों, सुरैया की बुलंदियों को छुएं। तो ये तालीम जो है वो इकबाल के नज़रिए के मुताबिक नहीं है। ये तालीम जो है वो एक हमारे निज़ामों को ख़राब करने वाली। हमारी तालीम वो है कि जिसके अंदर हमारे हर बच्चे का हक़ हो कि वो तालीम हासिल करे, एजुकेट हो और पूरी दुनिया के अंदर फैले, पाकिस्तान का नाम रोशन हो और महदूद वसाइल पे भी पाकिस्तान के नौजवान पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। तो तालीम के लिए हमारी ये इल्तिजा है इस चैनल के तवस्सुत से कि इस तालीमी मैदान के अंदर कौम के साथ मेहरबानी भी की जाए, उनके ऊपर करम किया जाए। आप लोग करम करें कि यहाँ पे तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाएं। ऐसे इदारे जो वेलफेयर के तौर पर चल रहे हैं, हुकूमत के साथ, गवर्नमेंट के साथ सहूलतकार के तौर पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ भी तावन करना चाहिए। उनकी राह के अंदर रुकावटें नहीं हायल करनी चाहिए, बल्कि उनके लिए मैदान को खुला रखना चाहिए। ऐसी NGO जो तालीम पे काम कर रही हैं उनके बारे में हुकूमत को लाइट मूड रखना चाहिए, हुकूमत को फैसिलिटेटर बनना चाहिए, ताकि जो सरकारी स्कूलों का जो कमी है वो ये पूरी करें। नाज़रीन, इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे किसी एक और इशू के ऊपर माहिरीन से भी गुफ्तगू करेंगे। तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।